पे हमने डिस्कस किया था जब एक वेव के ट्रफ जब हम ट्रफ को ज्वाइन करते हैं तो वहां पे एक वेव निकलती है ऐसे। फिर जब हम एक क्रस्ट को आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो क्रस्ट और क्रस्ट जब मिलता है वहां पे एक वेव बनती है, फिर जब ट्रफ और ट्रफ मिलता है दूसरी वेव बनती है, फिर क्रस्ट और क्रस्ट मिलेगा, फिर एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स से भी यही लिया था टू प्रूव द वेव नेचर ऑफ लाइट, टू प्रूव दैट। अगर हमें यहाँ पे इस D1 की फ्रिंज विड्थ डिफाइन करनी होगी, हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे इसकी और इसके बीच में कितनी डिस्टेंस होगी, तो वो इस डार्क फ्रिंज की विड्थ होगी। तो अब अगर हमें इसकी विड्थ निकालनी होगी, इस जीरो जो कि आता है क्वेश्चन, यहाँ पे हमें निकालना होता है, यहाँ पे डार्क फ्रिंज की रेंज होती है, दूसरे डार्क फ्रिंज की रेंज होती है, फिर हमें जीरो ब्राइट फ्रिंज। Hello friends, welcome to back our YouTube channel Physics World Alex Mukit. If you are new here, please subscribe my channel and press the bell icon to get all the notifications of all my videos. फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ हमने आज एक और नीट क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है जिसका हमने नाम रखा है जन्नत मिर्जा सीरीज। और हम उसमें सब टॉपिक्स या सब चैप्टर जो भी फिजिक्स के 11th 12th वो हम उसमें कवर करेंगे। साथ ही साथ जो भी न्यूमेरिकल्स है साथ साथ वो भी करेंगे। और पहला चैप्टर हमने जो उस नीट सीरीज में लिया है, नीट बैच में लिया, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है नीट फिजिक्स के लिए। तो अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, इसी चैनल पे वो अवेलेबल है। तो इसकी वीडियो पहले आती है और कुछ घंटे बाद उसकी वीडियो आती है। अगर हम वीडियो की बात करेंगे तो उसका हमने नाम रखा है जन्नत सीरीज या जन्नत नीट सीरीज। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वो भी वहां से भी पढ़ सकते हो, वो खाली नीट के लिए। लेकिन अगर आप 12th में हो, 12th के लिए हम अभी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। हम आज वे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो वे ऑप्टिक्स या जो पूरा ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स में हमने जो है रे खत्म किया और हम अभी वेव ऑप्टिक्स भी खत्म करने जा रहे हैं। हम आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स में या ऑप्टिक्स में। अगर हम बोलेंगे दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो क्या कहा इस यंग्स, या ये जो इंग्लिश साइंटिस्ट था यंग्स, इसने क्या कहा? इसने जो है, जो हमने रे ऑप्टिक्स पढ़ा था उसमें हमने खाली पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट डिस्कस किया था, या जो हम ड्यूअल नेचर में भी पढ़ रहे थे वहां पे भी हमने पार्टिकल नेचर उसका जो है देखा था, कैसे पार्टिकल नेचर, या जैसे हालवाच एंड लीनार्ड एक्सपेरिमेंट हमने देखा वहां पे, तो वो हमने पार्टिकल नेचर देखा था। लेकिन यंग्स जो साइंटिस्ट था उसने अपने एक्सपेरिमेंट, या जिसको हम बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसने उसमें ये डिस्कस किया कि जो एक लाइट है वो वेव नेचर भी शो करती है। वहां पे उसने क्या किया, वहां पे उसने खाली दो स्लिट्स लिए, उसी दो कोहेरेंट सोर्स ऑब्टेन करने के लिए उसने दो स्लिट्स लिए। तो उसमें उसने क्या किया, दो स्लिट्स लिए। अब हम देखेंगे कि एक फ्रेम लेंगे, लास्ट में देखेंगे कि ब्राइट फ्रिंजेस कहां पे बनती है। और जो नीट में या जेई में 2 बार वो क्वेश्चन पूछा गया है इसी टॉपिक में कि जो मिड या सेंटर होता है इस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का या पैटर्न इंटरफेरेंस पैटर्न का, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि मिड पे जो, या क्या वो डार्क फ्रिंज होती है या जीरो फ्रिंज, किसको हम जीरो फ्रिंज कहते हैं, किसको हम डार्क फ्रिंज कहेंगे, किसको फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहेंगे, किसको सेकंड ब्राइट फ्रिंज कहेंगे, फ्रिंज विड्थ क्या होता है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहले अगर हम यहाँ पे डायग्राम जो इसने दी थी, जो इसने एक्सपेरिमेंटली शो किया था, अगर हम यहाँ पे इसका एक्सपेरिमेंट देखेंगे, इसने यहाँ पे पहले दो स्लिट्स लिए थे। अगर हम यहाँ पे दो स्लिट्स लेंगे, दिस इज स्लिट 1, यहाँ पे हम इसका नाम भी ले सकते हैं स्लिट 1, और यहाँ पे हम दूसरा लेंगे दैट इज स्लिट 2, जो कि यंग्स डबल स्लिट था। इसने दो स्लिट्स लिए टू प्रूव द वेव नेचर ऑफ लाइट। तो अब अगर हम यहाँ पे इसके सेंटर पे एक सोर्स लेंगे, लाइट का सोर्स लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सोर्स से हमने पढ़ा है कि जो पहला टॉपिक था, इससे वेव्स निकलती है जिसको हम वेवलेट बोलते हैं। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे वेव एक ड्रा करेंगे तो इससे एक और सेकेंडरी वेव होगी, इससे सेकेंडरी वेव प्रोड्यूस होगी। तो हम ऐसे लेंगे सेकेंडरी वेव जो इससे प्रोड्यूस होंगी। तो ये प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, फिर ये सेकेंडरी, फिर ये प्राइमरी वेव बनेगा, फिर इससे सेकेंडरी वेव्स होंगी, फिर ये प्राइमरी बनेगा, ये सेकेंडरी बनेगा, जो कि हमने जो है पोजीशन ऑफ सेकेंडरी वेव में पढ़ा था लेक्चर नंबर 2 में। वो आप फिर से देख सकते हो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे हम ये पॉइंट लेंगे, जो यहाँ पे स्लिट पे ये पॉइंट आ गया। अब यही पॉइंट हम आगे बढ़ाएंगे, खाली एक पॉइंट यहाँ पे लेंगे। अब इस पॉइंट से क्या होगा, इस पॉइंट से अब सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस होंगी। तो अब अगर हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट से और इस पॉइंट से यहाँ पे सेकेंडरी वेव्स प्रोड्यूस होंगी। तो यहाँ पे हमने देखा था
जो कि लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था। लेक्चर 2 में हमने ये डिस्कस किया था कि जो एक वेव होती है, दैट इज एक वेव जो होती है, इसके दो होते हैं, एक तो होते हैं क्रस्ट एंड ट्रफ्स। तो वहां पे हमने डिस्कस किया था जब एक वेव के ट्रफ्स हम ज्वाइन करते हैं, जब हम एक वेव के ट्रफ्स को ज्वाइन करते हैं या बहुत सारी वेव्स को जब हम ट्रफ्स को ज्वाइन करते हैं तो वहां पे एक वेव निकलती है ऐसे। फिर जब हम एक क्रस्ट को, जब हम इन वेव्स के क्रस्ट को ज्वाइन करते हैं, बहुत सारी वेव्स जो निकलती है एक सोर्स से, जो हमने वहां पे डिस्कस किया था कि ऐसे वेव्स निकलती है और ऐसे वेव्स निकलती है इस सोर्स से। तो जब हम इसके क्रस्ट को ज्वाइन करेंगे, जब हम इसके क्रस्ट, यहाँ पे एक सर्कल बनेगा, एक वेव बनेगी, फिर इनके ट्रफ्स को ज्वाइन करेंगे, फिर एक और वेव बनेगी, फिर इन क्रस्ट को ज्वाइन करेंगे, फिर एक वेव बनेगी। तो यहां पे भी जब हम इनके क्रस्ट को ज्वाइन करेंगे, जब क्रस्ट और क्रस्ट मिलेगा तो एक वेव बनेगा। तो यहां पे हम देखेंगे, यहां पे जब हमने क्रस्ट और क्रस्ट को मिलाया तो यहां पे ये वेव बन गई। फिर हम ट्रफ और ट्रफ को मिलाएंगे, यहां पे हम उसको डॉटेड लाइन से शो करेंगे। फिर यहां पे आपको पता है जब एक वेव होती है, पहले क्रस्ट होता है, फिर ट्रफ होता है, फिर क्रस्ट होता है। जब हमने ये क्रस्ट लिया, जब हमने सारे क्रस्ट को मिलाया तो एक वेव बन गई। फिर ट्रफ को मिलाया जिसको हमने डॉटेड लाइन से शो किया, तो वहां पे एक और वेव बन गई। फिर क्रस्ट आएगा फिर से, तो फिर से एक वेव बनेगी जिसको हम सॉलिड लाइट से ड्रा करेंगे। तो अब अगर हम यहां पे डिस्कस करेंगे कि इस केस में क्या होगा, इन दो पॉइंट से सेकेंडरी वेव्स प्रोड्यूस होंगी। तो अब अगर हम वो डिस्कस करेंगे, तो अब अगर हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे जो ये वेव्स का स्ट्रक्चर था, थोड़ा मैंने इसको जो है रिवाइंड किया कि कैसे वेव्स होती है। तो क्रस्ट और क्रस्ट जब मिलता है वहां पे एक वेव बनती है, फिर जब ट्रफ और ट्रफ मिलता है दूसरी वेव बनती है, फिर क्रस्ट और क्रस्ट मिलेगा, फिर एक वेव बनेगी। वही हम यहाँ पे लेंगे इस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स ने भी यही लिया था टू प्रूव द वेव नेचर ऑफ लाइट, टू प्रूव द वेव नेचर ऑफ लाइट। यंग्स ने भी यही लिया था। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहां पे हम ये वाला लेंगे, इससे सेकेंडरी वेव्स प्रोड्यूस होंगी। अगर हम इसको ऐसे स्ट्रक्चर करेंगे, ऐसे ड्रा करेंगे, फिर इससे जब ये यहां से सेकेंडरी वेव्स बनी, फिर ये प्राइमरी बनेगा, इससे सेकेंडरी वेव्स बनेगी, फिर से फिर एक बनेगी, ऐसे ऐसे सेकेंडरी वेव्स बनेगी। हम 2-4 वेव्स यहां पे लेंगे ताकि ये अच्छे से समझ आ जाए। ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली अगर आप ये जो है कंपास से बन जाओगे, स्केल से बनाओगे, तो आपको एक अच्छा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो यहां पे हम एक ये सरफेस लेंगे जहां पे हम इसको जो है देखेंगे कैसा पैटर्न हमें मिल जाएगा आफ्टर दिस। तो अब यहां से जो है एक और उठेंगी, इससे सेकेंडरी वेव्स उठेंगे, उनको ड्रा करेंगे। थोड़ा सा बाहर की तरफ गया। तो अब अगर हम यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे हमने खाली क्रस्ट्स को लिया। याद आप रख लीजिए, हम ये सॉलिड लाइन्स ले रहे हैं, तो सॉलिड लाइन्स हम लेंगे क्रस्ट्स। जब एक वेव का, जो हमने कल डिस्कस किया था, जब एक वेव का क्रस्ट और क्रस्ट मिलता है, जब एक वेव का क्रस्ट और जब एक वेव ऐसे होती है, फिर दूसरी वेव भी जब आती है, जब एक वेव का क्रस्ट और क्रस्ट मिलेगा तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपर इम्पोजिशन। उसको वहां पे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपर इम्पोजिशन या कंस्ट्रक्टिव सुपर पोजिशन, जो हमने कल डिस्कस किया कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। तो यहां पे जब क्रस्ट और क्रस्ट मिलता है, यहां पे हमने इसका क्रस्ट लिया और इसका क्रस्ट लिया, फिर जब हमने इनको ज्वाइन किया, जब यहां पे क्रस्ट और देखिए यहां पे इसका क्रस्ट और इसका क्रस्ट, इस वेव का इस यहां जो इससे सेकेंडरी वेव होती है, जब इसका क्रस्ट और इसका क्रस्ट मिलेगा, फिर इसका क्रस्ट मिलेगा। जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, थोड़ा से नीचे हो गया, तो जब हम इनको ज्वाइन करेंगे ये ऐसे मिल जाएगा। तो ये सेंटर है, तो ये सेंटर की तरफ मिल जाएगा। जब क्रस्ट और क्रस्ट मिलता है तो यहाँ पे प्लस मिलता है, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो हमने कल पढ़ा था यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे हमें ब्राइट मिलेगा, यहाँ पे हम लेंगे 0 B0, क्योंकि यही स्टार्ट होगा, यहां से B1 होगा, अब यहां से B1 होगा, फिर B2 नीचे से
B2 ऊपर से, B2 नीचे से, लेकिन यहाँ पे हम 0 लेंगे। तो यही नीट में क्वेश्चन पूछा गया था 2 बार, और जेई में भी ये 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सेंटर होता है, जो इसका सेंटर होता है, उस पे जो कौन सी फ्रिंज मिलती है, क्या डार्क फ्रिंज मिलती है या ब्राइट फ्रिंज मिलती है। तो यहाँ पे आप याद रख लीजिए, सेंटर पे जो नीट में क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे आप याद रख लीजिए, यहाँ पे 0 ब्राइट फ्रिंज मिलती है। आप एक्सप्लोर में क्वेश्चन चेक कर सकते हो, 0 ब्राइट फ्रिंज। जेई और नीट में ये 2 बार पूछा गया था कि जो सेंटर होता है, एक जो सेंटर होता है यंगस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, वहां पे जो सेंटर होता है वहां पे 0 ब्राइट फ्रिंज मिलती है। फिर अगर हम यहां पे इसका क्रस्ट और इसका क्रस्ट देखेंगे तो ये यहां से आ रहा है, तो यहां पे हम इसका नाम देंगे B1। यहां पे भी ब्राइट फ्रिंज मिलेगा क्योंकि क्रस्ट और क्रस्ट मिल रहा है। जब क्रस्ट और क्रस्ट मिल रहा है तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा। जहां पे कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा वहां पे आउटपुट प्लस होता है, जैसे मैंने कल दिखाया था y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, जो हमने कल लेक्चर डिस्कस किया था। क्योंकि यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, यहाँ पे ब्राइटेस्ट मिलेगा। अब यहाँ पे भी अगर ज्वाइन करेंगे हम इसका क्रस्ट, फिर ये ऐसे जाएगा, यहां पे हम लेंगे इसका B1 एंड B1। फिर यहां से भी जाएगा, यहां से भी ये ज्वाइन होता हुआ जाएगा, फिर ऊपर कहीं पे मिलेगा। फिर यहां से भी अगर हम ज्वाइन करेंगे, यहां से भी B2 मिल जाएगा, और यहां से भी यहाँ पे B2 मिल जाएगा। यहाँ पे B1 मिल गया, यहाँ पे B2 मिल जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जब एक वेव का, कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब एक वेव का क्रस्ट और दूसरी वेव का ट्रफ मिलता है, जब एक वेव और दूसरी वेव का क्रस्ट और ट्रफ मिलता है, जब एक वेव का क्रस्ट और दूसरी वेव का ट्रफ मिलता है, वहां पे डिस्ट्रक्टिव सुपर पोजिशन होता है, या डिस्ट्रक्टिव सुपर इम्पोजिशन, या हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव सुपर पोजिशन प्रिंसिपल वहां पे होता है। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव सुपर पोजिशन होगा, डिस्ट्रक्टिव। तो यहाँ पे क्या आउटपुट मिलता है, यहाँ पे हमें y इक्वल्स टू y1 माइनस y2, और यहाँ पे हमें आउटपुट जो है वो जो रिजल्टेंट है वो हमें कम मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे डार्क फ्रिंज मिलेगा। अब अगर हम इस वेव का, एक वेव का हम ट्रफ अगर डिफाइन करेंगे, यहाँ पे मैं सॉलिड लाइन है उसको मैं क्रस्ट डिनोट करूंगा, और यहाँ पे मैं जो डॉटेड लाइन्स लूंगा, डॉटेड लाइन्स, वो हम ट्रफ लेंगे। जब हम इसका ट्रफ लेंगे तो ये इसका ट्रफ होगा, इसको हम ब्लू से शेयर करेंगे, ये इसका ट्रफ होगा। क्योंकि जब एक, अभी मैंने डिस्कस किया था कि जब एक क्रस्ट होता है उसके बाद ट्रफ आता है, फिर क्रस्ट आता है, फिर ट्रफ आता है। ये क्रस्ट है, फिर ट्रफ आया, फिर क्रस्ट है, फिर ट्रफ आया। तो यहां पे हम देखेंगे ये, तो यहां पे आप देख सकते हो ये वाला। तो अगर हम यहां पे देखेंगे, इस वेव, जो यहां से वेव्स निकलती है, सेकेंडरी वेव्स निकलती है, यहां से जो सॉलिड, यहां पे जो क्रस्ट वेव्स मिलती है, तो यहां पे इसका क्रस्ट, यहां पे आप देख लीजिए, यहां पे इसका क्रस्ट, इस वेव का क्रस्ट आ रहा है, इस वेव का क्रस्ट आ रहा है, और इस वेव का ट्रफ आ रहा है। देखिए यहां से ये इसका ट्रफ है और ये इस वेव का क्रस्ट है, तो यहां पे मिल जाएगा। जब एक वेव का क्रस्ट और दूसरी वेव का ट्रफ मिलेगा, वहां पे डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा। यहां पे ये मिल रहे हैं और यहां पे ये मिल रहे हैं। अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो यहां पे हमें ऐसे मिलेगा, तो ये यहां पे हमें मिल जाएगा D1, यानी डार्क फ्रिंज। और यहां पे भी अगर हम ज्वाइन करेंगे इसका, तो यहां पे ये मिल रहा है। तो अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे ऐसे, तो यहां पे भी हमें D1 मिल रहा है। यानी हमें यहां पे जब एक वेव का क्रस्ट मिल गया दूसरी वेव के क्रस्ट के साथ, वहां पे कंस्ट्रक्टिव सुपर इंपोजिशन हुआ, क्योंकि रिजल्टेंट में प्लस आ रहा है, तो वहां पे ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। तो यहाँ पे हमें ब्राइट फ्रिंज मिल रहा था, यहाँ पे भी मिल गया, यहाँ पे भी मिल गया। जब हमने एक वेव का क्रस्ट और दूसरी वेव का ट्रफ, इस वेव यहां से इसका क्रस्ट और इसका ट्रफ आ रहा था, जो डॉटेड लाइन है, यहाँ पे आप डॉटेड लाइन शो कीजिए, और यहाँ पे आप जो है इस सॉलिड लाइन से क्रस्ट करेंगे। तो जब डॉटेड लाइन से क्रस्ट, जब डॉटेड लाइन से ट्रफ और सॉलिड लाइन से क्रस्ट मिलेगा, जब एक वेव का क्रस्ट और दूसरी वेव का ट्रफ मिलता है, वहां पे डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा है, तो यहाँ पे हमें डार्क फ्रिंज मिलेगा। तो यहाँ पे एक और टॉपिक है जिसको हम बोल रहे हैं फ्रिंज विड्थ। व्हाट इज फ्रिंज विड्थ? अब अगर हमें यहाँ पे निकालनी होगी फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ अगर हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे जो पहला हमें क्वेश्चन मिल गया, जो नीट में पूछा गया है 1-2 बार, जेई में 2 बार और नीट में मैंने 2 बार देखा एक्सप्लोरर पे, कि जो इस यंगस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो इसका सेंटर है, वहां पे कौन सा हमें मिल रहा है? क्या वहां पे डार्क फ्रिंज मिल रहा है
क्या वहां पे ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है, और एक ऑप्शन ये भी है जीरो ब्राइट फ्रिंज, जीरो ब्राइट फ्रिंज, क्योंकि ये जीरो है, यहां से ऑरिजिन होता है, यहां से B0 है, यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज जीरो है, फिर B1 है, यहां से भी फिर B1 है, तो डार्क फ्रिंज यहां से ये है, यहां से ये है। अब अगर हम यहां पे देखेंगे, अब अगर हमें फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क निकालना होगा, डार्क फ्रिंज विड्थ, डार्क फ्रिंज विड्थ, तो हम सिंपली कहेंगे, अब अगर हमें इसकी जो है फ्रिंज विड्थ निकालनी होगी, हम कहेंगे कि यहां से यहां तक इसकी जो यहां से रेंज होगी, यहां से डार्क फ्रिंज कहां से D1 अगर हम देखेंगे, डार्क फ्रिंज फर्स्ट या फर्स्ट डार्क फ्रिंज जिसको हम कहेंगे, इसको हम जीरो ब्राइट फ्रिंज कहते हैं, इसको फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहते हैं। तो अगर हम यहां पे देखेंगे इसकी रेंज B0 से B1 तक है, तो हम कहेंगे इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव फ्रिंज। अब अगर हमें यहां पे इस D1 की फ्रिंज विड्थ डिफाइन करनी होगी, हम यहां पे डिफाइन करेंगे इसकी और इसके बीच में कितनी डिस्टेंस होगी, तो वो इस डार्क फ्रिंज की विड्थ होगी। तो अब अगर हमें इसकी विड्थ निकालनी होगी, इस जीरो जो कि आता है क्वेश्चन, यहां पे हमें निकालना होता है व्हाट इज द फ्रिंज विड्थ ऑफ जीरो। अगर यहां पे डार्क फ्रिंज की रेंज दी होती है, दूसरे डार्क फ्रिंज की रेंज दी होती है, फिर हमें जीरो ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस निकालनी होती है या फ्रिंज विड्थ निकालनी होती है। तो इसकी रेंज अगर हम देखेंगे, इसकी डार्क 1 से डार्क 1 तक आएगी, तो इसकी रेंज यहां से यहां तक आएगी। तो यहां पे हम देखेंगे कि जो फ्रिंज विड्थ हमारा टॉपिक था वो क्या था, वो बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव फ्रिंज या टू सक्सेसिव फ्रिंजेस। तो ये जो हमारा जो ये था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो यंग्स ने दिया था, इसने इसको यहां पे प्रूव करना था वेव नेचर ऑफ लाइट। यहां पे इसने देखा कि वेव्स कैसे जो वेव्स दो रिलेशन में आ रही है, जो वेव्स जो इंटरैक्ट करती है, जब एक वेव का और दूसरी वेव का क्रस्ट जब मिलता है, तो वहां पे कौन सा फ्रिंज मिलता है, जब एक वेव का क्रस्ट और दूसरी वेव का ट्रफ मिलता है, तो वहां पे कौन सा जो हमें स्ट्रक्चर या कौन सी फ्रिंज मिलती है। तो ये हमारा जो ये पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, इस पैटर्न का नाम दिया है, जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पैटर्न दिया हुआ है। ये भी पूछा गया है एक बार, लेकिन ये एक जो है बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आया था, ये भी मैंने देखा एक्सप्लोर में ये जो है नोट करके। तो इस पैटर्न को हम बोलते हैं, जो इस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पैटर्न आ रहा है, इस पैटर्न को बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न, इसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। जो यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, इसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। जो भी इस यंग्स डबल स्लिट, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था कि जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पैटर्न बन रहा है, उस पैटर्न को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। तो ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चन थे इस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। इसने यहाँ पे वेव नेचर प्रूव किया, एक लाइट का जो वेव नेचर है वो इसने यहाँ पे प्रूव किया कि कैसे होता है। यंग्स ने जो एक्सपेरिमेंट दिया था, मशहूर एक्सपेरिमेंट है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसने यहाँ पे 2 स्लिट्स लिए, फिर 2 वेव्स को अलग अलग क्रॉस किया, फिर एक वेव का क्रस्ट और दूसरी वेव का क्रस्ट मिलाया, वहां पे देखा कि कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा था, और फिर एक वेव का क्रस्ट और दूसरी वेव का ट्रफ मिलाया, वहां पे डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन आया। तो वहां पे जहां पे कंस्ट्रक्टिव है वहां पे ब्राइट फ्रिंज है, जहां पे डिस्ट्रक्टिव है वहां पे हमारा डार्क फ्रिंज है। और साथ ही साथ हमने ये डिस्ट्रक्टिव जो हमारा फ्रिंज विड्थ था वो भी हमने डिफाइन किया कि फ्रिंज विड्थ किसको हम बोलते हैं, या इस पैटर्न जो इसमें बन रहा है उसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। तो यहाँ पे हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है खत्म हो रहा है। अब हम इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे और वेव ऑप्टिक्स पे, और साथ ही साथ में आपको यहाँ से गुजारिश करूंगा कि आप वो भी ज्वाइन कीजिए जो हमारी सीरीज हुई है, नीट सीरीज या नीट क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है, जिसको हमने नाम रखा है जन्नत मिर्जा नीट क्रैश कोर्स सीरीज। तो वो आप भी वो ज्वाइन कर सकती है। डेली वीडियोस आती है, वो नीट 2022 के लिए, वो बेसिकली उस पर कोई भी पढ़ सकता है, पढ़ने में कोई जो है शर्म नहीं है। आप किसी लेवल का भी पढ़ सकते हो जिसके लिए आप प्रिपेयर करें। अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर करो, जेई के लिए प्रिपेयर करो, फिजिक्स दोनों में आती है, तो वो आप पढ़ सकते हो। तो आप वो बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, वो बिल्कुल फ्री है आपको। अगर आप यूट्यूब पे सर्च भी करोगे जन्नत मिर्जा बैच, वो भी आप वहां से भी आप जो है ज्वाइन वो कर सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह वेरी बेस्ट।